हेलो एवरीवन, वेलकम बैक केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको ये बताना चाहूँगा, पहले आप लेक्चर को कंप्लीट देखें, उसके बाद में आप अपने नोट्स क्रिएट करें। उससे क्या होगा कि आपको जो मैटर समझाया जा रहा है वो बेटर वे से समझ में आएगा। उसके बाद अपने आप नोट बना सकते हैं। तो समझना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो पहले समझने का काम करें, उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाएँ। आज का जो टॉपिक होगा अपना वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही है, जिसमें अपन ने पिछले टॉपिक के अंदर जो है वो सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास के बारे में डिस्कशन किया था कि सक्रिय द्रव्यमान जो है वो क्या होता है, उसको अन्य किस किस नाम से बुलाया जाता है। इस हिस्से में जो है वो सक्रिय द्रव्यमान से किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स बनते हैं और किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना जो आज का लेक्चर होगा वो टोटल जो है वो न्यूमेरिकल बेस पोर्शन होगा कि सक्रिय द्रव्यमान से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है वो क्वेश्चन के बारे में लेंगे। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन की बात करूंगा जो पूछे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, यदि 2 लीटर के पात्र में 2 लीटर के पात्र में 2 ग्राम मोल, यदि 2 लीटर के पात्र में 2 ग्राम मोल O2 उपस्थित हो, O2 उपस्थित हो तो सक्रिय द्रव्यमान का मान होगा। सक्रिय द्रव्यमान का मान क्या होगा? इसके लिए मेरे पास जो ऑप्शन है वो है 0.5 मोल लीटर इनवर्स। सेकंड ऑप्शन है 1/32 मोल लीटर इनवर्स। थर्ड ऑप्शन है 1 मोल लीटर इनवर्स। और फोर्थ ऑप्शन है वो है 1/Na मोल लीटर इनवर्स। ये मेरे पास जो है वो 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन अपने जो है एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। अब यहाँ क्या ज्ञात करना है? सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना है। यदि 2 लीटर के पात्र में 2 ग्राम मोल, देखो 2 ग्राम मोल ये दिया हुआ है, 2 ग्राम मोल, और 2 लीटर का पात्र है, क्या ज्ञात करना है? सक्रिय द्रव्यमान। ये राशि अपने को ज्ञात करनी है। अब सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है, इसके सॉल्यूशन की बात करें। इसका अगर मैं सॉल्यूशन लूं, ठीक है, ऑप्शंस मेरे पास यहां है। सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास क्या होता है? तो सक्रिय द्रव्यमान वो होता है ग्राम मोल अपॉन आयतन, और ये किसमें? लीटर में। ये फॉर्मूला मेरे पास काम में आता है। सक्रिय द्रव्यमान को अन्य किस नाम से बुलाया जाता है? मैंने वहां पे 6-7 नाम लिखे थे कि उनको जो है वो सक्रिय द्रव्यमान कहा जाता है। वो पहचानने का भी एक तरीका लिखा था। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर आप नहीं देखा है, डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आ रहे हो, तब आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इन क्वेश्चन को समझने के लिए पिछला जो लेक्चर है वो आप कंसल्ट करेंगे। ठीक है, तो सक्रिय द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होगा वो ग्राम मोल अपॉन आयतन। अब ग्राम मोल दिया हुआ है, ग्राम मोल दिया हुआ है, कितना है? 2, तो ऊपर तो हो जाएगा 2। आयतन दिया हुआ है लीटर के अंदर, आयतन कितना दिया हुआ है? 2 लीटर, तो 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। आंसर कितना आया? 1 मोल लीटर इनवर्स। मेरा यहाँ आंसर जो होगा वो सी, 1 मोल लीटर इनवर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कुछ ने क्या किया यहाँ पे कि ये जो ग्राम देखा, ग्राम मोल देखा, तो वो क्या करता है कि वहाँ पे मोलों को लेता है ग्राम बटा अवयव के ग्राम की मात्रा अपॉन उसका अनुभार। वो इसको
उस फॉर्मूले के रूप में ले जाकर फिर सोल्व करता है क्वेश्चन को, और उस रूप में अगर उसको सोल्व करेगा तो फिर वो गलत है, क्योंकि ग्राम मोल अपॉन आयतन को ही क्या कहा जाता है, सक्रिय द्रव्यमान। तो ये जो मैंने उसमें अन्य जो नाम थे उसके सक्रिय द्रव्यमान के, उसके अंदर उस चीज़ को मैंने बताया था वहाँ से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में और जो नेक्स्ट अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये दोनों, दिखने में एक जैसे हैं, लैंग्वेज एक जैसी लगती है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन एक जगह बहुत बारीक अंतर है। वो बारीक अंतर क्या है वो देखते हैं। देखो वो क्वेश्चन किस रूप में है, एक तरीके से चीज़ यही है, यही क्वेश्चन है, यही मेरे पास आंसर है, यही मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो किस रूप में है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 यही है, यदि 2 लीटर के पात्र में, यदि 2 लीटर के पात्र में, अब मैंने 2 ग्राम मोल, इसकी जगह जो है वो कर दिया 2 ग्राम, 2 ग्राम O2 उपस्थित हो तो सक्रिय द्रव्यमान का मान ज्ञात करो, कि उसका सक्रिय द्रव्यमान का मान क्या होगा। ये मेरा जो है वो सेकंड क्वेश्चन है। ये मेरे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, तो चेंज है, 2 ग्राम मोल दिया हुआ था और यहां इस क्वेश्चन के अंदर है 2 ग्राम। तो अब फॉर्मूला जो है वो ये काम में नहीं आएगा, इसके लिए मुझे सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सक्रिय द्रव्यमान, उसके लिए फॉर्मूला ये मेरे पास जो है इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर वो होगा मोल बटा आयतन, ठीक है। आयतन किसमें है, लीटर में। तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर, अब मोल होता है ग्राम बटा अणुभार, तो यहां होगा अवयव की ग्राम में मात्रा अपॉन अवयव का अणुभार इंटू आयतन, किसमें, लीटर में। ये फॉर्मूला है। अवयव की ग्राम में मात्रा, O2 की ग्राम में मात्रा कितनी है, 2, अपॉन अवयव का अनुभार, O2 का अनुभार। अब O2 का अनुभार कितना होता है, 1 O2 है, O2 का अनुभार, इसकी अगर बात की जाए तो देखो ऑक्सीजन की संख्या है 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, O2 है, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो टोटल कितना हो गया 32। तो यहाँ इसका अवयव का अनुभार हो गया 32 इंटू आयतन कितना है लीटर के अंदर, 2 लीटर, तो यहाँ से 2 लीटर, 2 से 2 को कैंसिल करोगे तो ऊपर बचा आपका 1 अपॉन 32, ये हो गया आपका मोल लीटर इनवर्स, ये आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड बी। तो दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज में अंतर है। पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर था 2 ग्राम मोल, मोल शब्द यहाँ लगा हुआ था, तो जब मोल लिख के दे रहा है ग्राम मोल है और साथ में आयतन है, तो ग्राम मोल आयतन को क्या कहा जाता है, सक्रिय द्रव्यमान। तो सीधा फॉर्मूला काम में लेना था ग्राम मोल अपॉन आयतन। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मोल नहीं लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ सीधी 2 ग्राम, ग्राम में मात्रा दी हुई है, साथ में है आयतन। तो जब ग्राम में दिया हुआ हो, आयतन हो, तो उस कंडीशन के पास अपने पास जो फॉर्मूला काम में आता है वो आता है ये वाला। आयतन का ध्यान रखना है, आयतन जो है वो किस में दिया हुआ हो, लीटर में, तो लीटर का ही काम में लेना है। अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो मिलीलीटर का फॉर्मूला काम में लेना है। जब मिलीलीटर में होता है तो क्या करते हैं, यहाँ ऊपर क्या लिखते हो आप, 1000 से गुना करते हो। क्लियर है। तो क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से पढ़ना है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। तो कन्फ्यूजन यही होता है, ग्राम मोल और केवल ग्राम। तो ग्राम मोल दिया हुआ हो तो पिछला फॉर्मूला, केवल ग्राम दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जल्दीबाजी में अपन गलत करते हैं उस चीज को।
क्वेश्चन नंबर 3, ये अलग अलग एग्जाम के अंदर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के पूछ लिया कि एक बार में जो है वो ग्राम मोल लिख के दे दिया, एक बार जो है वो केवल ग्राम की मात्रा दी हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.56 ग्राम प्रति, ध्यान रखना ये ग्राम प्रति मिलीलीटर बेंजीन का सक्रिय द्रव्यमान होगा। इसके लिए जो ऑप्शंस दिए हुए थे वो ऑप्शन हो सकता है अप्रोक्सीमेट नहीं, कुछ कैलकुलेशन के लिए ऑप्शन का जो है वो इस तरीके से, इसमें 10 पॉइंट्स के बाद में कुछ वैल्यूएं थी वो कंफर्म नहीं है क्या थी। 10 मोल प्रति लीटर, दूसरा ऑप्शन था 20 मोल प्रति लीटर, सी था 5 मोल, अप्रोक्सीमेट में ये डाटा ले रहा हूँ, और डी जो है वो ले लिया मैंने 15 मोल प्रति लीटर। ये वैल्यूएं जो है वो मैंने यहाँ ले ली, ये अपने पास ऑप्शंस थे। अब इसके लिए अपने को जो है वो सक्रिय द्रव्यमान जो है वो ज्ञात करना था कि सक्रिय द्रव्यमान इसका क्या होगा। तो पहले तो देखो क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन क्या है। 1.56 ग्राम प्रति मिलीलीटर प्रति ml है, ठीक है, यानी 1 लीटर बराबर क्या हो गया आपका 1000 ml हो गया। बेंजीन का सक्रिय द्रव्यमान, तो सक्रिय द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें इसकी। तो देखो सक्रिय द्रव्यमान जो है अब मिलीलीटर में दिया है तो जाहिर सी बात है ml का फॉर्मूला ही काम में आएगा। क्लियर है। तो सक्रिय द्रव्यमान क्या है, सक्रिय द्रव्यमान बराबर वो होगा अवयव की ग्राम में, सॉरी इसको मैं यहां इधर ले रहा हूं, ऑप्शंस को यूं बना लिया जाए, इसमें इन ऑप्शंस को मैं हटा रहा हूं, या इसको यहां ले लें। सक्रिय द्रव्यमान सॉल्यूशन बराबर है अवयव की ग्राम में मात्रा इनटू ml में जब भी आता है तो 1000, नीचे अवयव का अणुभार इनटू आयतन, ये फॉर्मूला है। अब अवयव की ग्राम में मात्रा दी हुई है 1.56 ग्राम, तो 1.56 ग्राम इंटू 1000 अपॉन अवयव का अणुभार, बेंजीन का अणुभार, बेंजीन होती है C6H6 का अणुभार। तो इसके अणुभार की बात की जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है। एक कार्बन का भार होता है 12 और एक हाइड्रोजन का होता है 1। 12 को 6 से गुना किया तो 72 और 6 को 1 से गुना किया तो 6, टोटल हो गया कितना 78। तो अवयव का जो अणुभार हो गया वो कितना हो गया 78 इंटू आयतन वो ले लिया मैंने 1। अब इसको सॉल्व करना है क्योंकि ये प्रति ml में दिया हुआ है एक में। इसको सोल्व करना है तो इसको 1.6, यहाँ पे 2 अंक दिए हुए हैं, दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो इसको कैसे हटाओगे 156 गुणा 10 की घात -2 गुणा 1000 अपॉन 78 को 1 से गुणा करोगे तो 78, 78 ही आएगा। 10 की घात -2 को नीचे लेके जाओगे तो इससे तो ये कटता है, 78 से इसको काटोगे कितनी बार गया 2 बार। 10 की घात -2 को नीचे लेके जाओगे तो ये ऊपर हो गया 2 गुना 1000 और ये नीचे जाएगा तो ये हो गया 10 की घात 2। इसको कैसे लिखा जा सकता है 2 गुना 1000, 10 की घात 2 का अर्थ होता है 100,
अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 को 10 से गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा 20 मोल लीटर इनवर्स। तो आंसर हो गया 20 मोल प्रति लीटर। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर। हिंट कहाँ से, फॉर्मूला कहाँ से पहचाना है, यहाँ से मिलीलीटर में दिया हुआ है, प्रति मिलीलीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रति मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो ऊपर मुझे क्या काम में लेना है, 1000 काम में लेना है, और लीटर में दिया हुआ होता तो कोई दिक्कत है नहीं, वो 1000 काम में आता नहीं। अब यहाँ क्या होता है कि वो ढूंढने के लिए बैठ जाते हैं कि लेना क्या, क्या फॉर्मूला काम में आना है, आयतन की तो बात ही नहीं हो रही, तो वो इस यूनिट को ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो आप। ये इकाई क्या है, ये इकाई की किसके बारे में बता रही है, किस चीज़ को बता रही है, तो इस चीज़ को देखना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो टाइप्स पे फोकस करना कि किस प्रकार का क्वेश्चन हो तो अपने को किस प्रकार का फॉर्मूला काम में लेना है और कैसे काम में लेना है। क्लियर है, ये 3rd क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अलग अलग कैटेगरी आएंगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले याद होनी चाहिए और रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, आपने पीछे का पोर्शन पूरा देखा हुआ होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, 100 मिलीलीटर विलियन में, 100 मिलीलीटर विलियन में सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की 0.585 ग्राम, 0.585 ग्राम मात्रा के लिए, सोडियम क्लोराइड का ग्राम प्रति लीटर, ग्राम मोल प्रति लीटर, ग्राम मोल प्रति लीटर में आता है वो यूनिट अपने पास थी, ग्राम मोल प्रति लीटर, ग्राम मोल प्रति लीटर में सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है, या सक्रिय द्रव्यमान होगा। इस तरीके से अपने पास क्वेश्चंस है। इसके ऑप्शंस जो दिए हुए थे वो अप्रोक्सीमेट डाटा ले रहा हूँ, इसके अंदर पॉइंटों के बाद में वो गणना के बाद में है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो वैल्यू है। आंसर है 0.001 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। सेकेंड ऑप्शन था 0.01 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। सी ऑप्शन है 0.1 ग्राम मोल, 0.1 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। और आखिरी डी ऑप्शन है 1 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। ये 4 ऑप्शंस हैं, 1 ग्राम मोल लीटर इनवर्स, 0.1, 0.01 और 0.001 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। तो काफ़ी कुछ क्लोज मामला है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में आओ, अपने को सक्रिय द्रव्यमान लेना है, तो सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या है उसके लिए क्वेश्चन को पढ़ो। देखो 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, ये ध्यान रखना मिलीलीटर में दिया हुआ है। 0.585 ग्राम ये दिया हुआ है, इसके लिए अपने को सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान तो मिलीलीटर है, तो वही फॉर्मूला काम में लेना अपने को जो है आयतन जब मिलीलीटर के अंदर दिया हुआ तो वही फॉर्मूला उपयुक्त होता है उसी तरीके से। तो सबसे पहले
अवयव या पदार्थ, अवयव की ग्राम में मात्रा इंटू 1000। अब ध्यान रखना मैंने 1000 क्यों लिया है, क्योंकि आयतन मेरा किस में है, मिलीलीटर में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है। अवयव का अणुभार इंटू आयतन किसमें, ml में, मिलीलीटर में। ये मैंने फॉर्मूला चूज कर लिया, फॉर्मूला निकाल लिया, मुझे कौन सा अप्लाई करना है। अब जो इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ अपने पास वो लेनी है, अवयव की ग्राम में मात्रा दी हुई है वो रही, अवयव की ग्राम में मात्रा है 0.585 इंटू 1000। विलयन का आयतन दिया हुआ है 100 ml, ये हो गया 100। अब यहाँ बात आती है सोडियम क्लोराइड, इसके लिए अणुभार। तो NaCl के अणुभार की बात करें, ये रब काम है अपना, तो NaCl का अणुभार क्या होगा, देखो सोडियम और एक है क्लोरीन, सोडियम का परमाणु 1, क्लोरीन का 1। सोडियम का एटॉमिक वेट 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। 23 को 1 से गुना करोगे तो 23 और 35.5 को 1 से गुना करोगे तो 35.5, तो टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 58.5। तो सोडियम क्लोराइड का जो अणुभार आया वो कितना आया, 58.5। तो यहाँ रख दो आप 58.5। अब इसको सोल्व करो, देखो दशमलव के बाद में 3 अंक है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो इस दशमलव को हटाना है, तो ये हो गया 585 गुना 10 की घात -3। ठीक, 1000 को इसको आप कैंसिल कर लो, यहाँ करना चाहो या यूँ कर सकते हो इसको सीधा, ये 1000 है आपका, तो इसको कर लिया मैंने 10 की घात +3। 1000 को इस रूप में लिखा जा सकता है। नीचे है 58.5, इस पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट के बाद में दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो इसको लिखोगे आप 585 गुना 10 की घात -1, और 100 को लिखा जा सकता है 10 की घात 2। क्लियर। अब 10 की घात 3 से 10 की घात -3, प्लस की माइनस की कैंसिल, 585 से 585 कैंसिल, बराबर। अब नीचे क्या बचा, वो ये 10 की घात -1 को ऊपर लेके जाओगे या इससे कैंसिल करोगे, तो कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, 1/10 की घात 2 प्लस की है, 10 की घात माइनस की 1 है, तो ये बचेगा 1/10 की घात 1। ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको यूँ करो, 10 की घात -1 को ऊपर ले जाओ, तो ऊपर तो हो गया 10 की घात 1, नीचे हो गया 10 की घात 2, कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, 1/10, और 1/10 को लिखा जा सकता है 0.1 मोल लीटर इनवर्स। ये मेरा आंसर, तो आंसर हो गया ये 0.1 ग्राम मोल लीटर इनवर्स। कैलकुलेशन बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला तो है ही है, फॉर्मूले के अलावा आपको कैलकुलेशन आना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला आता है लेकिन आप कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, गणना सही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बैठेगा नहीं। इतनी गणित तो आपको आनी ही चाहिए, वहाँ आपको कोई बताएगा नहीं ये क्या है कैसे है, फिर वो तुक्का लगाओगे, इसीलिए वो न्यूमेरिकल गलत होता है। तो गणित में थोड़ा चेंज करना आना चाहिए। जैसे यहाँ से इस जगह आपके दशमलव के बाद में 3 अंक दिए हुए हैं, तो उसको 10 की घात -3 लिखा जाएगा। ये 10 की घात -3 है, ये 10 की घात, 1000 को लिखा जा सकता है 10 की घात 3, ये माइनस का ये प्लस का तो कैंसिल हो जाएगा। इधर 58.5 है, दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो इसको लिखा जा सकता है 10 की घात -1, 10 की घात -1। 585 से 585 कैंसिल हो गया, ऊपर वाले से ऊपर कैंसिल हो गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 बच जाएगा ऊपर। अब 10 की घात -1 को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो वो किस में बदल जाएगी, प्लस में, तो हो जाएगी 10 की घात 1। नीचे दी हुई है 10 की घात 2, 10 की घात 2। अब आप इसको कैंसिल करोगे, 10 की घात 1 को 10 की घात 2 से कैंसिल करोगे तो नीचे क्या बचेगा, यानी ये हो गया 10/100, तो नीचे क्या बचेगा 1/10। अब 10 का भाग 1 में दोगे तो क्या आंसर आएगा 0.1।
0.1। ठीक है, और ये मेरा आंसर यहाँ मैच करता है ऑप्शन सी से, 0.1 ग्राम मोल प्रति लीटर। क्लियर है, ये आपका जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला नेक्स्ट, तो यहाँ जो सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। वो यूनिट दी हुई, आयतन दिया हुआ है, ग्राम में मात्रा है, अनुभार आपको निकालना आना चाहिए, आप सीधा बता सकते हो। गुणा भाग आपका होता है, तो तुक्के लगाने की कोशिश ना करें, इसके अंदर जो है वो सब अप्रोक्सीमेट मान दिए हुए हैं, तो तुक्का काम करता ही नहीं है इस जगह। क्लियर है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है कि टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, डिपेंड करता है कि इससे अपन किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला अपने को पहचान में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल होता है बेटा CH3OH, इसको कहा जाता है मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान क्रमशः, सक्रिय द्रव्यमान क्रमशः क्या होंगे, क्या होंगे यदि, अब यहां शर्त दी हुई है, यदि उनके घनत्व क्रमशः, यदि उनके घनत्व क्रमशः 0.5 तथा 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, मिलीलीटर है। ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो अप्रोक्सीमेट, वो जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपने ज्ञात हो जाएगा कि क्या सही है और क्या नहीं है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 15.40, 6 या यूँ कर सकते हो वह 6.50। सेकंड जो बी ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ 15.46, 15.46 वह 7.80। सी थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 15.62 वह 7.79, और जो डी था वो है 15.65 वह 7.40। ये डी ऑप्शन है। ठीक है, अब यहां से अपने को आंसर निकालना है। अब देखो क्या दिया हुआ है इसमें, मैथिल एल्कोहल और कार्बन टेट्राक्लोराइड के सक्रिय द्रव्यमान क्या होंगे यदि उनके घनत्व ये हैं। अब यहां इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज आई है, घनत्व की बात हुई है। अब बेटा जब भी सक्रिय द्रव्यमान में घनत्व के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कौन सा फॉर्मूला काम में आता है। सक्रिय द्रव्यमान के बारे में घनत्व से संबंधित क्वेश्चन हो कि घनत्व दिया हुआ है, उसके बाद में अपने से सक्रिय द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला काम में आता है वो आता है सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू 1000, घनत्व इंटू 1000 अपॉन अणुभार। इस फॉर्मूले के द्वारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, जब घनत्व से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो आईसीआर के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, और अपने जेड से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स में अपने जो है उसका रिलेशन है, टॉपिक है। नीट वगैरह आईआईटी में, जेई में इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पुटअप होते हैं, पूछे जा चुके हैं इसके अंदर।
तो जब भी घनत्व दिया हुआ हो और सक्रिय द्रव्यमान की बात हो रही हो तो अपने को जो फॉर्मूला कौन सा काम मिलना है, ये फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज इसी तरीके से रहती है। तो घनत्व दिए हुए हैं, सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना है, अणुभार से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको पहले तो मेथिल अल्कोहल की बात करनी है और उसके बाद में कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। तो मैं इसको रब करूँगा, मिटाऊंगा, ऑप्शंस आपके सामने होंगे, आप अपनी नोटबुक के अंदर उसको देख लेना। तो फर्स्ट बात करें किसकी, मेथिल अल्कोहल की। तो मेथिल अल्कोहल वो होता है CH3OH। CH3OH का सक्रिय द्रव्यमान, तो CH3OH सक्रिय द्रव्यमान को इस रूप में ले सकते हैं। ठीक है, बराबर इसका घनत्व कितना है, मेथिल अल्कोहल का घनत्व है 0.5। फॉर्मूला ये है 0.5 इंटू 1000। अब बात आती है मेथिल अल्कोहल के अणुभार की। तो मेथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होता है, CH3OH का अणुभार, CH3OH का अणुभार, इसकी बात करें तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4, और ऑक्सीजन की संख्या 1। हाइड्रोजन का वेट 12, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और 1 ऑक्सीजन का होता है 16। तो 12 को 1 से गुना करोगे 12, 4 को 1 से करोगे 4 और 16 को 1 से करोगे 16। ये हो गया आपका टोटल कितना हो गया 32। इसका अणुभार कितना हो गया 32। अब 0.5 इंटू 1000 और नीचे दिया हुआ आपका 32। तो इसको जब पूरे को सोल्व करोगे तो आंसर क्या होगा, तो सोल्व करके देखें इसको। 0.5 को 1000 से गुना करोगे या इसको सोल्व कर लो यहाँ से, ये हो गया 16, 16 32, ये हो गया आपका 500, ये हो गया 8, 8 दूनी 16, ये हो गया आपका 250, ये हो गया आपका 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 125। ठीक है, अब 125 को आपको 5 से गुना करना है, 0.5 से। तो 125 को आप 5 से गुना करोगे तो ये हो गया आपका 5 को 5 से किया 25 2 12 और ये हो गया आपका 62.5 अपॉन 4। आपको 4 का भाग इसके अंदर देना है 62.5 के अंदर। तो आंसर करोगे तो आपको ये 4 5 और 6 15.65। इसका आंसर जो होगा 15.65। दोबारा देख लेना बेटा, इसके अंदर 4 4, ये हो गया 2 5 20 20 20 24 25 1 2 5 नहीं आएगा बेटा, यहाँ 2 आएगा 15.62। ये हो गई इसकी वैल्यू मोल प्रति लीटर, ग्राम मोल प्रति लीटर। किसके अंदर पूछी हुई है, ये सक्रिय द्रव्यमान पूछा है। तो ये हो गया आपका ग्राम मोल लीटर इनवर्स। पहला आंसर तो ये हो गया मेरा 15.6। तो इसमें 15.62 आंसर ये सी, ये ऑप्शन ही आएगा क्योंकि 15.62 इसी में है, इसके अलावा और किसी में भी नहीं है। तो आंसर तो यही आएगा। चलो एक और कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर, ये और निकाल लेते हैं इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का, इसका और कैलकुलेट कर लें। इसका घनत्व है 1.2। ठीक है, तो सेकंड इसके अंदर है CCl4 का सक्रिय द्रव्यमान। तो CCl4 इसका सक्रिय द्रव्यमान के लिए घनत्व था 1.2 इंटू 1000 अपॉन अणुभार। CCl4 का अणुभार कितना होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुभार निकाला जाए। CCl4 का अणुभार, कार्बन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 4। एक कार्बन का वेट कितना हो गया 12 और क्लोरीन का हो गया 35.5। 12 को 1 से गुना करोगे 12 और 35.5 को 4 से गुना करोगे तो 35 और 35 70 और 1
71, 71, तो ये हो गया आपका 71 और 71 142, 142, तो उसका अनुभार जो है वो इसकी वैल्यू 142, तो ये टोटल कितना हो गया 154, 154, अनुभार हो गया 154, 154। अब इसको सोल्व करना है। अब गुणा भाग करोगे तो गुणा भाग में तो आंसर मैंने तकरीबन ले ही आया था कि अपना आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर। तो सोल्व कर लो इसको हटाओ, तो ये हो गया 12 इंटू 10 हटाओगे 10 की घात -1 इंटू 10 की घात 1000, 154। अब आगे 10 की घात 1 को नीचे ले आओ, तो 12 इंटू ऊपर रह गया आपका 1000, 154, ये 10 की घात 1 नीचे आएगा तो ये हो गया 10 की घात 1, और 10 की घात 1 अर्थ होता है 10, तो ये हो गया 12 इंटू 1000, 154 इंटू 10। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको काट लो, ये हो गया 6 दूनी 12, और ये हो गया आपका 72, 72 ही होगा ना, सॉरी 77, 72 नहीं 77। अब कैंसिल नहीं होगा, तो ऊपर हो गया 6 को आप 100 से गुना करोगे तो ये हो गया 600, और नीचे हो गया 77। अब 600 में आपको 77 का जो है वो भाग देना है, तो अप्रॉक्सीमेट 7.79 ग्राम मोल लीटर इनवर्स ये प्राप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर भाग देके देख लेना, यही आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, लगभग आ जाएगा। तो वो तो मुझे पहले आंसर से ज्ञात हो गया कि मेरा जो है वो आंसर क्या था, तो ऑप्शन उसमें क्या हो जाएगा सी। तो एक जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जब भी घनत्व का दिया हुआ हो, घनत्व को जोड़ा हुआ हो किसके साथ, सक्रिय द्रव्यमान के साथ, तो अपने को सीधा फॉर्मूला कहाँ मिलना है, घनत्व इंटू 1000 अपॉन अणुभार। ठीक है, तो वो फॉर्मूला इसमें लेकर अपन सीधा मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के ये जो 5 क्वेश्चन मैंने करवाए, ये मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे हैं अभी तक विभिन्न लेवल, जैसे आपकी BHU है, ICR की है, नीट की है, उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं मैंने वो इंक्लूड किए हैं। अब ICR का क्वेश्चन जो है वो जेट वाले बच्चों के आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है, क्योंकि उसके टॉपिक से रिलेटेड है ये चीज़। तो अगर ये सोचे कि जेट में नहीं आएगा, तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। तो इस तरह का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो हमें मालूम होनी चाहिए वैरायटी क्वेश्चन की कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? इसका नेक्स्ट अगला हिस्सा जो है वो अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस तो काफ़ी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन आखिरी में दूंगा इसके लिए, तो आप वो क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। बाकी अदर जो मैं यहाँ हिस्सा ले रहा हूँ, केवल वही हिस्सा ले रहा हूँ जो अभी तक एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं उनकी वैरायटियाँ जो पूछी हुई हैं, किस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करना है, कहाँ कहाँ अपने को ध्यान करना है, फोकस करना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो अपना हिस्सा होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ेंगे, किसने दिया था, कब दिया था, किस तरीके से डिराइव होता है, वो सारा हिस्सा नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे। तो हिस्सा क्या है वो लंबा है थोड़ा, तो नेक्स्ट अगले लेक्चर में ही हो पाएगा।